हम लोग खोट्ठा लोक साहित्य पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने लोक साहित्य के बारे में लोक गीत, लोक कथा, लोक गाथा इत्यादि के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्ण साहित्य। तो प्रकीर्ण साहित्य क्या है? प्रकीर्ण साहित्य लोक साहित्य कर एगो अंग लागे जकर खास मायन है। प्रकीर्ण साहित्य लोक साहित्य का एक अंग है जिसका खास मतलब खास महत्व है। तो प्रकीर्ण साहित्य लोक साहित्य का ही अंग हो गया। जिस प्रकार लोक गाथा, लोक कथा, लोक गीत ये सब हम लोगों ने देखा कि लोक साहित्य का अंग है, उसी प्रकार प्रकीर्ण साहित्य भी लोक साहित्य का ही एक अंग है और इसका भी एक खास महत्व है। प्रकीर्ण साहित्य कर भीतरे लोक साहित्य जौन अंग के राखल गैल ऊ है। अब प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत लोक साहित्य का जिस अंग को रखा गया है वो क्या है? काभहित या फिर कहावत या फिर पठतर, ये तीनों बोल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। और जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? लोकोक्ति। फिर आता है आहना, जिसको हिंदी में बोला जाता है मुहावरा। फिर आता है बुझवल, जिसको हिंदी में पहेली बोला जाता है। फिर आता है मंत्र, जिसको हिंदी में मंत्र बोला जाता है। और खेल गीत मतलब आर खेल गीत। तो प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत हमारा आ जाता है काभयत या फिर पठतर बोलिए या फिर कहावत बोलिए, फिर आहना, बुझवल, मंत्र और खेल गीत। ये सब मानुष जिंदगी रेडियो धर्मी किरण नियर प्रभाव डाल है। बोल रहा है कि ये जो सब है प्रकीर्ण साहित्य के जो अंग है, कवायत, आहना, बुझवल, ये सब मानुष मतलब मनुष्य का जिंदगी में रेडियो धर्मी किरण जैसा प्रभाव डालता है। ये सब सूरजक किरण नियर हर जगह पसरल है। और जिस प्रकार सूरज का किरण हर जगह धरती में फैला हुआ है, पसरा हुआ है, उसी प्रकार ये धरती में हर जगह फैला हुआ है। जघन मतलब जगह हो गया और पसरल मतलब वही फैला हुआ है। अब देखते हैं काभहित, तो जिसको हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं। लोकोक्ति शब्द, जो लोकोक्ति शब्द है वो लोक जोड़ उक्ति से बनल है। लोक प्लस उक्ति से बना है लोकोक्ति, जकर माने है लोकेक उक्ति, जिसका मतलब होता है लोक का उक्ति। उक्ति मतलब हो गया या फिर उस उक्ति बोलिए या फिर बा मतलब हिंदी वाला या हो गया। तो आप लोग खोटा में बा लिखिएगा। उक्ति बा कथन, उक्ति मतलब कथन हो गया, मतलब आदमी का कथन। लोकोक्तिक अर्थ को अर्थ लिखना है। पूर्ण और स्वतंत्र, जैसे कि यहाँ पूर्ण और स्वतंत्र हिंदी वर्ड लिखे हैं तो इसको इन्वर्टेड कोमा में ही रखे हैं। तो पूर्ण और स्वतंत्र रह है। लोकोक्ति का जो अर्थ है वो पूरा रहता है और क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। एकर प्रयोग पठतर रूपे देल जाए, और इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग उदाहरण के लिए करते हैं। से ले खोट्ठा एकरा पठतरो कहल जाए। यही कारण है कि इसको खोट्ठा में लोकोक्ति को पठतर भी कहा जाता है। पठतरो माने पठतर भी कहा जाता है। ऐसे कवायत, कहावत, कहबी ये सब नामों पावल जाए। कवायत, कहावत, कहबी, इसके अलावा इसे कवायत, कहावत, कहबी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एका पूता चुके मुता, माने लिखिए या फिर भाव, या माने बा भाव हेल, जिसका मतलब या भाव होता है एक लोता बेटा बेसी बदमाशी करे। और इसका मतलब क्या होता है कि एक लोता बेटा बेसी बदमाशी करता है। तो लोग ये ना बोल के क्या बोलता है कि एका पुता चुके मुता। अब देखते हैं लोकोक्ति की क्या विशेषता है। लोकोक्तिक विशेषता, कवायते हेठे लिखल विशेषता पावल जाए। कवायत में नीचे लिखा हुआ, हेठ मतलब नीचे हो गया, लिखा हुआ विशेषता पाया जाता है। क्या क्या विशेषता है? तो गगरे सागर भरक क्षमता, तो क्या है देखते हैं। क्षमता मतलब हो गया क्षमता। लोकोक्ति छोट छोट हवे है, लोकोक्ति छोटा छोटा होता है और स्वतंत्र अर्थ राख है, और इसका अर्थ भी जो है वो स्वतंत्र होता है। मगुर भाव आकर बड़ा गंभीर हवे है, लेकिन इसका जो भाव है वो बहुत ज्यादा गंभीर होता है। विशाल हवे है, विशाल होता है। जिस प्रकार कि एका पुत्ता चूके मुता, ये तो छोटा है, स्वतंत्र है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काफी ज्यादा बड़ा है। फिर है मतलब ये छोटा सा वर्ड गगरे सागर भरक क्षमता, छोटा सा चीज में बहुत ज्यादा इसका क्षमता है। लोकोक्ति अनुभूति की उपज, अनुभूति मतलब अनुभव, तो लोकोक्ति जो है वो अनुभव का उपज है। तो आप लोग पॉइंट याद रखिएगा तो अंदर आराम से डील हो जाएगा। मानुष अपन जिंदगी जे अनुभव करल है, मनुष्य अपना जिंदगी में जो अनुभव किया है, देखल और सुनल है, देखा और सुना है, औकर से जो सीखल, उससे जो सीखा है, ओ है वही कहावत बनल और पठतर रूपे
अचके मुंह से बहरा जाए। और वही क्या होता है कि कवायत बनता है और वही अचानक से उदाहरण के स्वरूप अचानक से मुंह से निकल जाता है। तो मनुष्य अपने जिंदगी में जो अनुभव किया है, देखा है, सुना है और उससे जो कुछ भी सीखा है वही कहावत बनता है और अब पठतर मतलब एग्जाम्पल के रूप में अचानक से मुंह से निकल जाता है। फिर है लोकोक्ति, लोक साहित्यिक नीति शास्त्र। लोकोक्ति क्या है? लोक साहित्य का नीति शास्त्र है। तो ककरो कुछ सिखावक है या सीख दियक है, किसी को कुछ सिखाना है या फिर सीख देना है तो लोकोक्ति का प्रयोग करल जाए। तो लोकोक्ति का प्रयोग करके लोगों को सीख दिया जाता है। लोकोक्तिक भाषा सहज और सरल। इसका जो भाषा है वो सहज है और सरल है। लोकोक्तिक भाषा एकदम सहज और सरल है। जहाँ है दिख रहा है इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। शैले अकरा सब कोई आसानी से समझ जाए। और लोकोक्ति का भाषा इतना ही सरल और सहज है। शैले मतलब जिसके कारण, आप लोग इकट्ठा में शैले लिख सकते हैं, मतलब कारण को, जिसके कारण। एकरा मतलब इसे सब कोई आसानी से समझ जाता है। फिर है लोकोक्ति पठतर रूपे प्रयोग। लोकोक्ति का प्रयोग उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में भी किया जाता है। लोकोक्ति माने स्वतंत्र है। लोकोक्ति का जो मतलब है वो स्वतंत्र है। से ले लक्षणा से पठतर रूपे अकरा कहल जाए और इसी लक्षण के कारण इसे पठतर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तिक प्रयोग सलाहन रूपे, सलाठन। तो देखिए सलाठन के रूप में भी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। जखन ककरो पर व्यंग करल जाए तो सलाठन मतलब उलाहना, किसी को उलाहना देना है तो उसमें भी क्या होता है? लोकोक्ति का प्रयोग है, उसमें भी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी को मतलब व्यंग करना है, उसी को उलाहना या सलाठन कहते हैं, तो लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब लोकोक्ति का क्या मान है या फिर महत्व है? मानुषिक जिंदगी है लोकोक्तिक मान महत्तम देदार है। मनुष्य के जिंदगी में लोकोक्ति का मान या फिर महत्व बहुत ज्यादा है, देदार है मतलब बहुत है। ये लोक जिंदगी नीति शास्त्र लागे और ये लोक जिंदगी का नीति शास्त्र है। लोके जहां ककरो कुछ सीख दियक बात आवे है। लोके मतलब लोक में जहां कहीं कुछ सीख देने का बात आता है औकर मुंह से अनायास लोकोक्ति बहराया जाए, अपने आप क्या होता है? लोकोक्ति निकल जाता है। ककरो सलाठन देवक रहे है, जब किसी को ताना मारना है, सलाठन में ताना मारना है या उलाहना देना है, तखनो मतलब तब भी लोकोक्ति बहराए, तब भी क्या निकलता है? मुंह से लोकोक्ति ही निकलता है, बहराई में निकलता है। लोकोक्ति सुन के कते जन में सुधार आए चाहे, सुन इसमें ई इस तरह लिखना है। लोकोक्ति सुन के कितना जन है यहाँ, मतलब कितने लोगों में सुधार आ जाता है। कवायते समाज के सुधरवे में खास योगदान है। और कवायते वही जो बार बार लोकोक्ति, आप लोग कहीं लोकोक्ति लिखा कहीं कवायत, तो आप लोग एक ही वर्ड भी लिख सकते हैं कि कवायत लिखते जा रहा है तो कवायत ही लिखना है। तो कवायत मतलब कवायत से समाज के सुधरने में खास योगदान दिया है। लोगों के पास ऐसे हजारों कवायत है और आदमी के पास अभी भी ऐसे बहुत सारा कवायत है जकर समय सिरे सही जगह अपने आप निकल जाए, और जो क्या होता है कि अपने आप समय के अनुसार निकल जाता है। तो कुछ कुछ लोकोक्ति याद रखना होगा आप लोगों को भी, उसको दे दिया जाएगा बाद में। फिर है आहना। आहना को क्या बोला जाता है हिंदी में? मुहावरा, और खोट्ठा में मुहावरा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आहना नहीं लिखा है तो मुहावरा लिखा रहेगा। आहना खेचा वाक्य है। खेचा माने खींचा, मतलब इनकम्प्लीट वाक्य है। जे अपन सोच मतलब सीधा, शाब्दिक अर्थ छोड़ के खास अर्थ बताओ है। मतलब बोल रहा है आहना एक इनकम्प्लीट शब्द है जो अपना वाक्य है, सॉरी शब्द नहीं है वाक्य है, जो अपना सीधा शाब्दिक अर्थ को छोड़ के एक खास अर्थ बताता है। जैसे दांत पिसक, दांत पिसक एक वर्ड हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। एकर सोज अर्थ है, तो दांत पीसने का सीधा अर्थ क्या होगा? दांत को पीसना, मतलब दांत के पिसक। मगुर जखन, यहाँ करल नहीं होगा। मगुर जखन बायके प्रयोग करल जाए तो माने हैल गोसा करक, लेकिन क्या होता है कि जब इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है? मतलब गोसा करक। मतलब कोई बोल रहा है कि दांत पीसक, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि दांत को पीस रहा है, उसका मतलब वो क्या बता रहा है? गोसा करक। यही इसका क्या हुआ कि अपना जो इसका सीधा अर्थ है छोड़ के ये कुछ खास अर्थ को बता रहा है। अब है आहना की विशेषता। आहना का क्या विशेषता है? तो आहना की विशेषता हेठे लिखल है। आहना का जो विशेषता है वो हेठे मतलब नीचे लिखा जा रहा है। आहना खेचा वाक्य है। हम लोगों ने देखा ये एक इनकम्प्लीट वाक्य है। आहना का वाक्य खेचा रहे
बाइके कर्ता वगैरह लगाए के भाव के मुताबिक वाक्य पूरा करल जाए। और इसमें कर्ता वर्ता लगा के इसको भाव के मुताबिक इसके वाक्य को पूरा किया जाता है। मूल रूपे आहनाक प्रयोग, आहनाक प्रयोग बाइके मूल रूपे करल जाए, और पर्यायवाची शब्दक प्रयोग नहीं करल जाए। और आहना का प्रयोग जो होता है वाक्य में मूल रूप से किया जाता है, उसका पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाच्यार्थ से आहना का मतलब ना है, वाच्यार्थ से आहना का मतलब नहीं है, मतलब आहना माने वाच्यात या सोज अर्थ है नाय लगाई के, यहाँ नाय होगा। लक्षणा से लगवल जाए, और इसका जो होता है वो सोज अर्थ में नहीं लगा के इसको लक्षण से इसका लगाया जाता है। आहना का आखिरी शब्द क्रियावाची, और आहना का जो आखिरी शब्द होगा वो कोई ना कोई क्रियावाची होगा। आहना का आखिरी शब्द क्रिया रूपे रहे हैं, एकर से कर्ता और कालक मुताबिक ओकर रूप बदल जाए एकर में। और इसमें क्या होता है, कर्ता के हिसाब से और काल के मुताबिक, काल के अनुसार उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि अभी दांत पीसे गोस्सा करे, यहाँ तो क्रियावाची शब्द है, और इसका जो भी अंतिम मतलब हमेशा इसका जो लास्ट होगा अंतिम शब्द हमेशा क्रियावाची ही रहेगा, मतलब क्रिया रहेगा। और कर्ता के अनुसार और काल के अनुसार इसका रूप बदल जाता है। भाषा सुंदरई खातिर आहना का प्रयोग, और आहना का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए भी किया जाता है। वाक्य बोलवैया, बोलने वाला, या लिखवैया, या फिर कोई जो वाक्य लिख रहा है, आहना का प्रयोग करके, आहना का प्रयोग करके अपन भाषा के, अपना भाषा के मतलब अपना भाषा को सुनने में बेस और रोचक बना हुआ है। सुनने में सुंदर और रोचक बनाता है। बेस मतलब सुंदर। एकर से भाव गंभीर और प्रभावशाली बन है, और इससे भाव क्या होता है, गंभीर हो जाता है और प्रभावशाली भी बनता है। अब आहना का मान महत्तम क्या है, तो मानुषिक जिंदगी आहना का मान महत्तम ढेर मतलब बहुत ज्यादा है। मनुष्य के जिंदगी में आहना का मान महत्तम ढेर है। काहे की, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति है, मनुष्य का प्रवृत्ति है। यहाँ पे ये है, कभी मत लिखिएगा एग्जाम में, यही लिखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान रखना है कि यही है। काहे की मनुष्य प्रवृत्ति है, क्योंकि मनुष्य का प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति हिंदी वाला ये प्रवृत्ति। मनुष्य का प्रवृत्ति क्या है कि कोई बात के कम शब्द कहक, और दोसर प्रवृत्ति है कुछ बात या भाव के छिपा। पहला प्रवृत्ति हो गया कि कोई भी बात वो बोलेगा तो कम शब्द में कहेगा, और दूसरा प्रवृत्ति है कि कुछ बात या फिर भाव को वो छिपाता है। ऐसन परिस्थिति है वो ऐसन शब्द व भाषा का प्रयोग करे की, और ऐसी परिस्थिति में जब उसको छुपाना है या फिर कम शब्द में कहना है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि ऐसा शब्द या फिर भाषा का प्रयोग करता है कि साधारण लोग के ओकरा बुझे नहीं पा है। यहाँ पे थोड़ा गैपिंग होगा, मतलब ऐसा वर्ड का यूज करता है कि साधारण लोग उसको समझ नहीं पाता है। बुझे मैंने समझ। यह खातिर आहना का उपज है, और यही कारण है कि आहना का उपज हुआ है। एकर माने सोच अर्थ ना लगाई के गुण से लगवल जाए। आहना का जो अर्थ होता है वो सोच अर्थ नहीं होके किसी का गुण से लगाया जाता है। आहना के प्रयोग से शैली, मधुरई, सुंदरई और ताकत आ जाए। यहाँ पे शैली को मानी हुआ, मतलब आहना का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हमारा लिखने का शैली है या बोलने का शैली है, वो मधुर, सुंदर, और उसमें क्या आ जाता है, ताकत आ जाता है। कम शब्द गंभीर बात कहे ताकत आहना ही है, और कम शब्द में गंभीर बात बोलने का जो ताकत है वो किसमें है, तो आहना में ही है। वही हिंदी से आहना का प्रयोग कर हर भाषा हवे है, और आहना का जो प्रयोग होता है वो हर भाषा में होता है। हिंदी और खोट्ठा तो एड़ी से चुंदी तक हर अंग से आहना बनवल बात है, और खोट्ठा और हिंदी में एड़ी से लेके चोटी तक, चुंदी मतलब चोटी तक, हर अंग से आहना बनाया गया है। हजारों बछर से बोलचालक भाषा एकर प्रयोग हवैत रहल कर चलते मानुषक संगी बन गए है, और हजारों बछर से मतलब हजारों बरस से इसका बोलचाल में इसका प्रयोग होता है, जिसके कारण ये मनुष्य का संगी बन गया। मतलब कहीं भी कभी भी कोई भी यूज करता है। तो आप लोग कुछ आहना भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि आहना क्या होता है, या फिर क्या था, बुझवल पढ़ेंगे अभी। आहना क्या होता है, बुझवल क्या होता है, और एक क्या लोकोक्ति, डिफिनेशन लिखना है, और लिख देगा कि कोई 5 आहना के बारे में लिखे और शब्द में उसका प्रयोग करे, तो उस प्रकार से रहेगा। बुझवल को क्या बोला जाता है, पहेली। जखन कोई बात के सोझे नहीं पूछ के घुमाए के पूछल जाए, और
बुझवल क्या हो गया कि जखन मतलब जब कोई बात को सीधा ना पूछ के घुमा के पूछा जाता है ताकि सब कोई बुझे ना पाए, ताकि सब कोई बुझने नहीं सकेगा, मतलब समझने नहीं सकेगा, ऐसन कथन क्या बुझवल या पहेली कहल जाए। और ऐसा ही कथन को क्या कहा जाता है, बुझवल या पहेली। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि हिंदी में भी इस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं, पहेली, बुझवल, पहेली, मुहावरा। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा खाली खोट्ठा में याद रखना है वर्ड सब। कहल जाए सुनवैया ओकर माने लगाई के जवाब दे के अपन बुद्ध ज्ञान देखवे है। और जो पूछ रहा है और जो सुन रहा है वो क्या करता है, सुनवैया जो सुन रहा है उसका मतलब लगा के कि क्या इसका मतलब होगा, जवाब दे के वो जवाब भी देता है। और अपना बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि को इस प्रकार लिखा जाता है बुद्ध, और ज्ञान को इस प्रकार, अपना बुद्धि और ज्ञान को दिखाता है। बुझवल पूछे पाछू जे उद्देश्य रहे है, और बुझवल पूछने के पीछे कुछ उद्देश्य रहता है। वो क्या है, एक तो मनोरंजन खातिर, एक तो मनोरंजन के खातिर रहता है, और दूसरा बुद्ध मतलब बुद्धि परीक्षण रहा है। पहला हो गया मनोरंजन, और दूसरा उसका जो उद्देश्य हो गया वो बुद्धि परीक्षण के लिए रहता है। पहले भी हम लोग जब छोटा थे तो बहुत ज्यादा पहेली पूछा करते थे, जवाब देते थे, ज्यादा सोचते थे, तो वही हम लोग अपना बुद्धि परीक्षण करते थे। बुझवल का दो पक्ष हवे है। अब बुझवल का दो पक्ष होता है, मतलब बुझवल एक होता है पूछवैया, एक है पूछ रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया, जवाब देवैया या फिर सुनवैया। पूछवैया और सुनवैया या फिर जवाब देने वाला, क्योंकि सुनेगा नहीं केवल, वो जवाब भी देगा, इसलिए जवाब देवैया। पूछवैया कौन बात के सीधे न पूछ के मिलत जुलत, मतलब मिलता जुलता, उसको इस तरह लिखना है, मिलत जुलत शब्द कर शब्द चित्र राख है। पूछवैया जो कोई पूछ रहा है वो सीधा शब्द ना रख के वो मिलता जुलता शब्द का शब्द चित्र रखता है, और सुनवैया आकर से बिंब मतलब कोई ना कोई चित्र बनाए के बनवाइए और जवाब दे है, और बनाता है, बिंब बनाता है, कोई इमेज क्रिएट करता है और जवाब देता है। बुझ बुझवलक भेद। अब बुझवल का भेद देखिए क्या है, जिसको रकम भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं बुझवलक रकम। तो खट्ठाई जे बुझवल पूछल, अच्छा होगा, पूछल जाहे वो दो रकम हवे हैं। और खोट्ठा में जो बुझवल पूछा जाता है वो दो जैसा होता है, एक हियाली और दूसरा फांकी। मतलब दो टाइप का बुझवल पूछा जाता है किसी से, अगर कोई पूछ रहा है तो हियाली एक होता है और एक फांकी होता है। हियाली क्या होता है, छोट छोट बुझवल के हियाली कहल जाए, जो छोटा छोटा पहेली रहता है उसको हियाली कहा जाता है। और फांकी मतलब हो गया तनी कठिन या तनी बड़ हवे है, बुझे में तनी कठिनाई हवे है, ऐसन बुझवल के फांकी कहल जाए। और फांकी हो गया कि थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा बड़ होगा, मतलब बड़ा होगा, और समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, ऐसा बुझवल को क्या कहा जाता है, तो फांकी कहा जाता है। अब है हमारा मंत्र। मंत्र लोक भाषाएं अथवा आम लोक बोली रूपे पावल जाए। मंत्र जो है वो लोक भाषा में या फिर आम लोक का जो बोली है उस रूप में पाया जाता है। यानी मंत्र रूपे एगो विद्या लगे, यानी क्या हो गया, मंत्र रूप में एक विद्या है जकरा गाँव अनपढ़वा लोके रट के सस्वर रूपे याद करहत। और ये एक विद्या है जिसको गांव का अनपढ़ लोग रट के सस्वर रूप में याद करता है, और सिद्धि भी लेता है। सिद्धि लेल बाधही या पूरा पारंगत हैल बाधही, या तो सिद्धि लेने के बाद या फिर पूरा पारंगत होने के बाद वो गुरु बन सके हैं। उसके बाद वो क्या बन जाता है, गुरु। ई विद्या का उपयोग आइजो नजर गुचावक, भूत प्रेत भगवक, डायनक मंत्र काटक, सांप बिच्छुक भीख झारक में करल जाए। और जो मंत्र है उसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है, तो आज भी नजर गुचाने के लिए, भूत प्रेत को भगाने के लिए, डायन का मंत्र काटना। डायन वैसे तो प्रथा अभी कानून के खिलाफ है, मतलब ये एक कुप्रथा है, लेकिन हमारा समाज में भी चल रहा है, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन अभी इसके लिए कोई कठोर कानून नहीं है। तो डायन का मंत्र काटने में, सांप बिच्छू का विष झाड़ने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है अभी वर्तमान समय में। झारखंड हर क्षेत्रक हर भाषाएं एकर रूप पावल जाए है। झारखंड का हर क्षेत्र में हर भाषा में इसका रूप पाया जाता है। एकर इष्ट देवी मनसा के मानल गया है, और इसकी जो इष्ट देवी है वो माँ मनसा है, उनको माना गया है। मतलब जब भी कोई मंत्र बोलेगा तो मनसा माँ का नाम लेके ही। ऐसे कहीं काली तो कहीं कामरू कामाख्या के मानल गए है, और ऐसे मतलब ऐसे कहीं कहीं क्या है कि कहीं काली माँ का नाम तो कहीं कामाख्या
कामरूप में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ की जो देवी है, कामाख्या देवी का नाम मतलब उनका नाम से भी किया जाता है। मनसाक संगे संग सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, काली, कामरू कामाख्या करो नाम लेके पाठ करल जाए। तो इसका इष्ट देवी मनसा हो गई, और कहीं कहीं काली और कामरू कामाख्या का को भी माना जाता है। और जब भी इसका पूजा मतलब मंत्र जाप किया जाता है तब मनसा के साथ साथ सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, काली, कामरू कामाख्या का भी नाम लेके पाठ किया जाता है। अब है मंत्र और मंत्र में अंतर। मंत्र जो हिंदी वर्ड हो गया और मंत्र में अंतर, दोनों में अंतर क्या है? तो मंत्र और मंत्र में अंतर है देल जा रहल है, नीचे दिया जा रहा है, क्या है देखते हैं। मंत्र पर ब्राह्मण सभा का अधिकार है, और मंत्र पर अभी किसका अधिकार है? ब्राह्मण लोगों का अधिकार है। जबकि मंत्र पर गांव के लोग के अधिकार है, आकर में जैते कांटा नाय है। और जो मंत्र है वो गांव का आदमी पर अधिकार, मतलब सभी पे है, इसमें कोई जाति वाति नहीं है। जैसे कि मंत्र पे केवल ब्राह्मण का अधिकार है, तो उस प्रकार मंत्र पे कोई जाति का विशेष अधिकार नहीं है, ये गांव के हर आदमी इसे सीख सकता है। दूसरा है मंत्र पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, हन तैन आइजो संस्कृत रूप में है। और मंत्र है जो वो पूजा पाठ, हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। और वो किस रूप में है? तो वो संस्कृत रूप में ही प्रयोग होता है। और यह रूपे गोटे संसार है परचल है, और यही रूप में मतलब संस्कृत रूप में ही ये पूरे संसार में प्रचलित है। जबकि मंत्र तो टोना टोटका, भूत प्रेत, डायन भूत और सांप बिच्छुक बीख झारे खेनतेन आज भारत हर कोना के लोक भाषाएं पावल जाए। अंतर क्या हो गया कि मंत्र जो है उसका यूज होता है पूजा पाठ, हवन, ये सब में होता है, और संस्कृत रूप में, और यही रूप में पूरे संसार में प्रचलित है। जबकि मंत्र क्या हो गया, उसका यूज होता है टोना टोटका में, भूत प्रेत, डायन भूत ये सब भगाने में, और सांप बिच्छू का विष झाड़ने में। और इसका जो रूप है वो भारत का हर कोना में लोक भाषा में ही इसका रूप पाया जाता है। फिर है मंत्र आर्य सांस्कृतिक रूप। जो मंत्र है वो आर्य संस्कृति का रूप है। रूप लागे मगुर, मंत्र जो है वो अनार्य संस्कृति का रूप है। मंत्र क्या हो गया? आर्य संस्कृति का रूप हो गया, और जो मंत्र है वो अनार्य संस्कृति का रूप हो गया। मंत्र के लिपिबद्ध कर लो बादे एकर पाठ शिक्षित वर्गे पढ़ सके है। अब मंत्र को जब लिपिबद्ध करने के बाद भी ये क्या है, इसका पाठ केवल शिक्षित वर्ग के लोग ही कर सकते हैं। मगर मंत्र, मगर की जगह पे आप मगर लिखिएगा। मंत्र के लिपिबद्ध ना करल गया है, लेकिन मंत्र को जो है अभी तक लिपिबद्ध नहीं किया, मतलब कहीं उस तरह से लिखा गया नहीं है। से ले ई अनपढ़ समाज का अंग है, इसलिए ये क्या है? अनपढ़ समाज का अंग है। अब मंत्र का भेद क्या हो गया? खोट्ठा क्षेत्र में मंत्र दो रकम पवा है, और खोट्ठा क्षेत्र में मंत्र दो रूप में पाया जाता है। पहला हो गया सूत्र रूपक मंत्र, और दूसरा हो गया गीत रूपक मंत्र। तो सूत्र रूप का मंत्र क्या है? ऐसा मंत्र के गुनी आप अपने मुँह के भीतरे बुदबुदाल नियर पढ़े है और फूक मारे है। सूत्र रूप का मंत्र जो है इसमें गुनी है, जो ओझा गुनी रहता है, वो क्या करता है? अपना मुंह के भीतर में ही बड़बड़ाता है, उसी मतलब बड़बड़ा के पढ़ता है और फूंक मारता है। ऐसा मंत्र खास करके भूत भगवे, नजर गुजवे, हुक लागल के भगवे में पढ़ल जाए। और ये जो मंत्र है सूत्र रूप का मंत्र का प्रयोग खास करके भूत भगाने में, नजर गुचाने में, और हुक जो लगा रहता है उसको भगाने में किया जाता है। और गीत रूपक मंत्र, ऐसा मंत्र के दल बांध के, और जो गीत रूप का मंत्र है उसको दल बांध के मतलब दल के साथ गीत रूपे राग लगाए के गावल जाए, राग लग गाया जाता है। एकरा बिसहरी मंत्र कहल जाए, और इसको बिसहरी मंत्र कहा जाता है। सांपेक बीख गुचवे बेराए बिसहरी मंत्र गीत रूपे गावल जाए। और जब सांप काट लेता है तो उसका बीच को जो बीस होता है उसको हम लोग यहाँ बीख लिखे हैं, कोटा में बीख लिखा जाता है, उसको गुचाने के समय बिसहरी मंत्र को गीत रूप में गाया जाता है। अब मंत्र का कुछ विशेषता होगा, तो क्या विशेषता देखते हैं। मंत्रे हेठे लिखल विशेषता पावल जाए। मंत्र लोक साहित्यक एगो विद्या लागे, और ये क्या है? लोक साहित्य का एगो विद्या है। मंत्र एक भाषा, लोक भाषा है। मंत्र का जो भाषा होता है वो लोक भाषा होता है। मंत्र लोक सांस्कृतिक, लोक विश्वास और लोक आस्था का भाव भरल है। मंत्र में लोक संस्कृति का, लोक के विश्वास का और आस्था का भाव भरा है। मंत्र एक इष्ट देवी मनसा काली कामरू कामाख्या लागत, जो देवी शक्ति दुर्गा के रूप लागे। और इसका जो इष्ट देवी है मनसा काली कामरू कामाख्या है, और वो क्या है? देवी दुर्गा का ही रूप है।
मंत्र गुरु को माइन पावल जाए, और मंत्र में गुरु को माइन मतलब उसको महत्व दिया जाता है। मंत्र सीखे खातिर चेला के गुरु घर जाए पढ़े है, और मंत्र सीखने के लिए जो चेला है मतलब जो सीखने वाला है उसको गुरु का घर जाना पड़ता है। मंत्र के गुरु चेला संवेद सस्वर पाठ करे है हथ, और मंत्र को गुरु और चेला दोनों मिल के सस्वर पाठ करता है। मंत्र सीखल बाद चेला के सीधो लेल पड़े है, और जब मंत्र सीख जाता है तो उसको सिद्ध लेना पड़ता है। लेवे पढ़ है होगा। मंत्र लिपिबद्ध रूप में नाय पावल जाए, और मंत्र को अभी तक लिपिबद्ध नहीं किया गया है। मंत्र सीखवैया चेला, मंत्र सीखने वाला चेला प्राय गांव एक अनपढ़ हवैत, और ये गांव का क्या होता है, अनपढ़ होता है। मंत्र सीखवैया लोग पाठा का बलि देहत, और जो मंत्र सीखता है वो लोग क्या करता है, पाठा का बलि भी देता है। मंत्र सीखवैया लोग के छुआछूतक भाव ना पावल जाए, और जो मंत्र सीख लेता है उसके अंदर छुआछूत का भाव नहीं पाया जाता है। मंत्र पढ़ के फूक मारल जाए, और मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है, फूक मारा जाता है। अब है मंत्र का असर, मतलब क्या है इसका असर, जिसको प्रभाव बोलते हैं। मंत्र का असर आदमी ठीन की रकम हवे है और एकर की वजह है। अब मंत्र का असर किस प्रकार होता है और इसके पीछे क्या कारण है। एकर पर दो रकमक मत है, इस पे दो जैसा मत है। एक हो गया विज्ञान विचारधारक मत, और दूसरा हो गया आस्था विचारधारक मत। विज्ञान विचारधारा और एक आस्था विचारधारक मत, दो मत पाया जाता है। विज्ञान विचारधारक मते एकर असर मनोवैज्ञानिक है, और विज्ञान विचारधारा के अनुसार इसका जो असर होता है वो मनोवैज्ञानिक है। एकर असर औकर पर बेसी है, मतलब मंत्र का असर उसी पे ज्यादा होगा जे अनपढ़ है, गवार है, और जकर बुद्धि क्षमता कटी कम है उसी पे होगा। जो अनपढ़ होगा या फिर गवार होगा या फिर जिसकी बुद्धि क्षमता थोड़ा सा कम होगा वो लोग ज्यादा मतलब मंत्र उन पे असर होता है। और आस्था विचारधारक मते क्या है कि मंत्र का आश्रय देवी देवता के दोहाई है, और जो आस्था पे विश्वास रखता है उसके अनुसार उनको लगता है कि मंत्र के रूप में देवी देवता का दोहाई है, मतलब आशीर्वाद है। हाँ ये बात सच है, हाँ ये बात सच है, मतलब हिंदी में भी वही है, खोटा में भी वही लिखा है। जे आदमी भूत प्रेत देखल है, जो आदमी भूत प्रेत को देखा है और असर आंखें देखल है, और उसका जो असर है उसको आंखें मतलब आंख से देखा है, ओकरा मंत्र पर विश्वास जरूर है, उसको मंत्र पर विश्वास जरूर है। अक्सरहा आदमी के हुक लग जाए, मतलब अक्सर क्या होता है कि आदमी को हुक लग जाता है, जे ओकरा मंत्र से झाड़ल देखल जाए, और उसको देखे हैं कि मंत्र से ही ठीक किया जाता है। एकर में कौन मनोवैज्ञानिकता है ये तो समझ से परे है, और इसमें कौन सा मनोवैज्ञानिकता है ये तो अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। भूत धरल पर मंत्र से भगवल जाए, और भूत अगर किसी को लग जाता है तो वो भी क्या होता है, मंत्र से भगाया जाता है। इस सब पढ़ल लिखल लोग को देखल हत, और ये सब पढ़ा लिखा लोग भी देखता है कि अगर किसी को भूत पकड़ लिया तो मंत्र से झाड़ा जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। सहारक लोग को देखल हत, और शहर का आदमी भी देखा है, सहारक लिखा है मतलब शहर है, शहर के आदमी भी देखा है। कतेक सिनेमाओं बनल है, और कितना फिल्म भी इस पे बना है, मतलब भूत प्रेत पे कितना फिल्म भी बना है, और वो मंत्र के बारे में भी दिखाया है। अध कपारी झारक मंत्र, एक मंत्र आप लोग याद रख सकते हैं, ये आसान वाला मंत्र था तो याद कर लीजिएगा। सूरज उठे लगनी हम बैठे फलनी, फलनी के अधकपारी मतलब माथा जब आधा दर्द करता है उस समय भी कोई मंत्र होता है। फलनी के अधकपारी, कारनी के फरनी के, बोलो राम सीता सूरज के दोहाई। तो हम लोगों का जो लोक साहित्य था ये खत्म हो गया। अब हम लोग आगे जो है उसको पढ़ेंगे, और ये पीडीएफ आप लोग को कंप्लीट एक ही बार में मिल जाएगा।